आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इस पूरे फेस्टिवल का नाम है समर्पण, राइट। तो समर्पण थोड़ा हमें कहाँ से मिलता है? समर्पण हमें पता लगता है समर्पण कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये पता लगता है शास्त्रों से। तो मैंने सुना था एक भाई साहब को कहते हैं भगवद गीता में क्या दिया है, संघर्ष करो। नहीं, संघर्ष खत्म हो जाता है जब हम कर लेते हैं समर्पण। तो समर्पण करना अच्छा क्या गीता में ऐसा दिया है, संघर्ष करो या समर्पण करो? क्या 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 दिया भगवद गीता? मैं अगर शुरुआत में देखें तो चैप्टर 2 से शुरू होता है, शिष्य तेवं शादिमां त्वां प्रपन्नम, मैं आपके शरणागत हूँ, अब आप मुझे उपदेश दीजिए। अच्छा, आखिर में क्या बोला भगवान श्री कृष्ण ने? बोला सर्वधर्मान् परित्यज्य मां एकम शरणं व्रज, इकलौती मेरी शरण हो। ये भी क्या है? शरणागति। तो समर्पण से शुरुआत है, समर्पण से ही अंत है, और बीच में भी क्या है? समर्पण ही समर्पण। तो समर्पण करने का मतलब क्या होता है? सरेंडर करना। सरेंडर मतलब सर दे दो अंडर, उसको बोलते हैं सरेंडर। तो जितने लोग ऐसे रहते हैं ना, वो सरेंडर नहीं कर पाते क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी में रॉड लगी हुई है। कौन सी रॉड? स्टील की रॉड। अच्छा, कौन से ब्रांड की रॉड है ये बड़ा स्पेशल ब्रांड होता है, उसको बोलते हैं ईगो ब्रांड। तो ईगो ब्रांड की स्टील की रॉड जो है अपनी रीढ़ की हड्डी में घुसाई होगी, यार झुकिए, समर्पण करिए, नहीं कर पाते क्योंकि रीढ़ की हड्डी में स्टील की रॉड डाली हुई है। तो इसीलिए वो लोग बोलते रहते हैं क्या दिया है गीता में, संघर्ष करो। असल ये लोग गीता पढ़ने में संघर्ष करने बेचारे, इसलिए तो इसलिए इनकी पर्सपेक्टिव से सही बोले बात। तो गीता में क्या दिया? संघर्ष करो, इनको पढ़ने में संघर्ष आता है। तो गीता बोली क्या करते हैं? आपके संघर्ष को खत्म कर देती है। संघर्ष अर्जुन तथा गीता सुनने से पहले, लेकिन जैसे ही समर्पण कर दिया, नष्ट मोहात् प्रतिलब्धा, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे मेरी स्मृति प्राप्त हो गई है। और इन बिटवीन बार बार समर्पण का भाव ही आता है। समर्पण हम कैसे करते हैं? समर्पण हम करते हैं मच्चित्ता मदद प्राणा बोध्यन्ता परस्परम कथं तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो चतुश्लोकी भगवद गीता का ये एक श्लोक है, चैप्टर 10 वर्स नंबर 9 का। मच्चित्ता, अपने चित्त को मेरे में लगाओ। चित्त को अपने में मदद प्राणा, अपने प्राणों को मेरे में लगाओ। है ऐसे कैसे होगा? हमारा चित्त वहां तो नहीं लगा हुआ है, आप तो नहीं लगा हुआ, क्या कैसे लगाएंगे इसको? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं बोधयंत परस्परम, आपस में एक दूसरे को बोध कराओ। है बोध कराएं, किसको बोध कराएं? तो कृष्ण कहेंगे कथं तस्य मां, मेरी कथाओं को लेकर के दूसरे को बोध कराएगा। अच्छा, आप ही कथाओं को बोध कराना है दूसरे को, कितना? 5 मिनट, नित्यम, हमेशा। अच्छा, नित्यम मतलब आप ही कथाओं को बोध कराए हमेशा, तब होगा। हाँ जी, तब होगा। तो उससे हमें क्या मिलेगा? भला फिर ऐसे हम समझने समर्पण कर दिया, अगर मच्चित्ता मदद प्राण कर दिया, बोधयंत परस्परम कर दिया, कथं तस्य मां नित्यं कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा जी? समर्पण करके तो भगवान बोलते हैं तुष्यन्ति च रमन्ति च, यानी आप अत्यंत संतोष का अनुभव करेंगे और अत्यंत आनंद का अनुभव करेंगे, ये मिलेगा आपको। तो समर्पण करके कल्याण किसका होता है? हमारा कल्याण होता है। यस। और इसका अगर कल्याण होने के बाद भगवान हित देते हैं और हित देते हैं। इस भगवान गीता में बोलते हैं मन मना भव मत भक्तो मध्याधि मां नमस्कुरु, अपने मन को मेरे में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। भगवान बोलते हैं गीता में चैप्टर 18 वर्स 65। तो अपने मन को मेरे में लगाओ। तो बोलता है प्रभु एक आप में मन नहीं लगता, आपके अलावा दुनिया में आप जहां बोलो तुरंत मन लगा देंगे। एक ही आप ही में नहीं लगता। हम देखा जब लोग बड़ा संघर्ष करते हैं, कथाओं में बैठते हैं तो हंसते बोलते रहेंगे, नहीं लगता उनका नाम जब करने मन नहीं लगता। क्या मन नहीं लग रहा? चुगली करो, अभी मन लग जाता है। तो प्रभु आप में मन नहीं लगता, आपके अलावा जहां बताओ तुरंत मन लगा देगा।
तो वहां कहते हैं अच्छा तो ठीक है, मन नहीं लगा तो ऐसा करो मेरे भक्त बन जाओ, एक दिन मन भी लगा देना, मेरे भक्त बन जाओ। मन बना भव मत तो मेरे भक्त बन जाओ। क्या प्रभु भक्त क्या बनाए, हम बड़े कम भक्त हैं, जैसे आपके अलावा भक्त तो किसी के बना, लेकिन आपका भक्त नहीं बना जाना हमसे। अच्छा तो भगवान से कहते ठीक है मध्य जी ऐसे कोई भी पूजा कर लिया करो, ऐसे मोगरा फ्लेवर साइकिल ब्रांड अगरबत्ती ऐसे घुमा लेते वो तो चलेगा बीच में, ऐसे में लोग करते हैं मैं घंटी बात है हो जाए नहीं चले अरे ओए मैं टिफिन पैक करूं अब बाकी तुम संभाल लो यार, ऐसे पूजा तो कर लोगे ना किसी में नहीं, क्या कहो मेरी पूजा तो कहीं और रहती है। अच्छा पूजा भी हो पाएगी क्या, नहीं प्रभु मेरी पूजा पूजा बता पूजा करना तो मान के चलो ठीक है नमस्कार करो, ऐसे कहीं बीच में प्रणाम कर ले तो ऐसे हाथ जोड़ ले तो तो कर लोगे, हाथ जोड़ना हाँ चलो वो कभी कभी बीच में कर लिया करेंगे, हाथी घोड़ा पाल की पाले करते हो कर लेंगे। अब यहाँ है अगर कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम करेगा, उनको नमस्कार करेगा, तो एक दिन वो भगवान की पूजा भी करेगा, और जो भगवान की पूजा करेगा एक दिन वो भगवान का भक्त बन जाएगा, और जो भगवान का भक्त बन जाएगा एक दिन उसका मन भगवान में लग जाएगा। तो हमसे का समर्पण ना हो रहा है, भगवान और ढील और ढील और ढील, ढील पे ढील देते रहते, अच्छा इतना करने, अच्छा इतना करने, अच्छा इतना करने, बस भगवान फिर खींचे। एक चंडीदास नाम के भक्त थे, वो चंडी के भक्त थे, तो उनके घर में उनके भाई थे वो कृष्ण भगवान को रहे, कहते कृष्ण कहां से आ गए, चंडी अब कुछ होती है, तो अपराध मंदिर में दोनों लोग कृष्ण भगवान के चंडी दोनों को देखता है, वो ये कृष्ण को क्यों गया बीच में, तो उसे कहते हैं ऐसे आरती उतारी अगरबत्ती थे, तो आरती धुआं से कृष्ण की वजह था, तो धुएं को पकड़ा कहते ये आपके लिए नहीं है, ये चंडी के लिए, दिस इज नॉट फॉर यू। तो धुआं बीच में ऐसे कर रहे थे, वो ऐसे घुमाते हो जय हो चंडी बजा होगी, फिर धुआं जो है कृष्ण की वजह ओ ये आपके लिए नहीं, ये मेरी चंडी के लिए, तो तभी ना कृष्ण प्रकट हो गए, अरे आप प्रकट हो गए ऐसे कैसे, मैं तो चंडी का भक्त हूं, मैं तो आपका भक्त नहीं हूं, कृष्ण आप कैसे प्रकट हो गए। भगवान ने बोला तेरे को ये विश्वास है कि विग्रह में मैं हूं, तेरे इस विश्वास को देख के मैं आ गया। तो लोगों का होता है एक है मूर्ति की क्या है, क्या इन पत्थरों में भगवान ऐसे हैं, क्यों भाई भगवान सुना कर रहते तो पत्थर नहीं लेंगे क्या भगवान सुने तो भगवान के विग्रह भी होंगे ना, तो जो लोग मानते हैं कि भगवान के विग्रह में भगवान नहीं होते, भगवान सब वाले हैं, तो सब वाले तो मंदिर भी तो होंगे, ऐसे भगवान सब जगह है सिवाय उनकी मूर्ति, ऐसा है सब वाले हैं, यस। तो भगवान ने बोला मैं इसलिए प्रकट हो गया चंडीदास मेरे सामने, क्योंकि तो ये विश्वास है कि मैं यहाँ पे हूँ, तो जो तू कहता है कि धुआं आपके लिए नहीं है, ये मेरी चंडी माँ है, तो तेरे विश्वास, तेरे विश्वास की वजह से मैं तुझे दर्शन दिया। उसके बाद से चंडीदास का नाम वाले चंडीदास था, बट ही बिकेम कृष्णदास, वैसा हुआ। तो इसीलिए समर्पण कैसे आएगा, समर्पण की सरलता से आएगा, जिसका मन सरल है उसके लिए समर्पण आसान है, जिसका मन कॉम्प्लिकेटेड है ऐसे व्यक्ति के लिए समर्पण बड़ा मुश्किल है। इसलिए भक्ति जो है सरल लोगों के लिए तो बहुत ही आसान होती है, जन्नत है उनके लिए, लेकिन जिनका मन कुरकुट है ऐसे लोग जो है भक्ति में नहीं आ पाते। आएंगे क्या है, काम धाम लगा रखा है, क्या तुम लोग यहाँ बैठे हुए कथाएं सुनने के लिए, कोई ढंग का काम करो तुम लोग, आ जाते वेल्ले भरने में। तो ऐसे लोग पकड़ करते रहते हैं, क्योंकि उनके लिए उनका मन कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन मन भी सरल कैसे बनता है, मन सरल बनता है तो कृपा से बनता है। एक समय श्रीमद रामानुजाचार्य उनके शिष्य थे, उनका दास थी, उनको भेजा एक गांव में क्या वहां प्रचार कर,
तो दार्शनिक ने कहा सारे लोग इतने कर्मी थे, मटेरियलिस्टिक थे और किसी का ना मतलब भक्ति करने का मन है ही नहीं, सब मतलब संसार में डूबे हुए हैं। कहीं मतलब कैसे भक्ति करेंगे, कैसे कल्याण होगा? तो उन्होंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आपने मुझे यहाँ भेजा तो है, लेकिन ये लोग कैसे भक्ति करेंगे, इनका समर्पण मतलब कैसे होगा? तो रामाचार्य ने कहा अच्छा मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूं, तुम मुझसे करो, वहां का जो मेन कुआं है जिससे कि लोग पानी भरते हैं और घर में लेकर के जाते हैं पीने के लिए, तुम बस उसमें अपने पाँव धो। गुरुदेव ठीक है, जैसे आपके आज्ञा। उसके बाद दास शक्ति ने क्या किया, उस पाँव जो अपने पाँव थे उस कुएं में जाके बस धो लिए। उसके अगले दिन से लोगों ने मंदिर आना शुरू कर दिया, प्रश्न पूछने शुरू कर दिए, भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त दास शक्ति ने वहां पर अपने पाँव धो लिए। तो भगवान के चरण भक्त होते हैं, उनकी चरण धूलि का आशीर्वाद पा करके भी समर्पण होता है। सोचिए तो बढ़िया बात है। ये चरण धूलि में या चरणों के पानी में सब होता है, वो अच्छा है। जितने भक्त हैं इनके हाथ वाथ बांधो, इनके पाँव पकड़ो, पानी में डुबो और पाइप लगा दो, चलो भाई होगा ना फिर का कल्याण। तो हम कहते हैं भक्तों की चरण धूलि का आसक्ति होना, इसका मतलब उनकी वाणी से आसक्त होना। एक हमारे प्रभुपाद जी ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो एक मारवाड़ी बिजनेसमैन आया, महाराज जी थोड़ी कृपा कर दो, कृपा। एक समय तो प्रभुपाद जी ने बोला, उनके आसपास में शिष्य बैठे थे, बैठे गंजे थे, शिखा निकली हुई थी, अंग्रेज थे और बैठे हुए थे। प्रभुपाद जी बोला तुमको मेरी कृपा चाहिए, ये उनके है मेरी कृपा। ये देख लो मेरे गंजे शिष्य, कोई अमेरिका से, कोई यूरोप से, कोई अफ्रीका से, मेरी कृपा ये है, चाहिए मेरी कृपा? कहते नहीं स्वामी धन्यवाद। तो फिर प्रभुपाद जी ने बताया साधु की असली कृपा उसके मुख से निकलती है और कानों से जाती है, ये होती मुख्य मेन कृपा। तो ऐसा ही जब तक आप अंतर पसंद में हाथ तो वही पार हमारा बिजनेस फले फूले, मेरे घर गृहस्थियां फले फूले, ऐसे हाथ हो बस ये हो गया। क्या मैं ऐसे का आशीर्वाद दे दूं, यहाँ से आशीर्वाद निकलेगा ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से और फिर आपको आशीर्वाद लेंगे, ऐसा होता है? जो साधु की कृपा है उसके मुख से निकलती है और कानों से निकलती है, तो ये है समर्पण। तो यानी कृष्ण कथा इसमें है कृपा। तो जो लोग कथा नहीं सुनेंगे, कृष्ण कथा नहीं सुनेंगे, ऐसे लोगों को कृपा मिलती नहीं है। आप लोग आगे है रामनवमी, तो कृष्ण कथा, हरि कथा में अभी कौन सी कथा होनी चाहिए भाई? राम कथा। राम कथा इतनी दिव्य है, इतनी अद्भुत है कि इवन ये राम जी को भी अच्छी लगती है। आप जानते हैं वाल्मीकि मुनि के आश्रम में लव और कुश को ट्रेनिंग दी वाल्मीकि जी ने, और कहा कि आप जाकर के राम कथा का प्रचार करो। वो 24,000 श्लोक उनको ना सिर्फ याद कराए बल्कि उनको कैसे उच्चारण करना ये ट्रेनिंग दी वाल्मीकि जी ने, और इस तरह से लव और कुश जाया करते थे और राम कथा बोला करते थे, और उनका रिसाइटेशन इतना मधुर होता था, इतना मधुर होता था कि सब लोग आशीर्वाद देते थे, लव कुश तो इतनी सुंदर राम कथा करते हो, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, एक दिन तो ये उनके सामने कथा करो जिनकी कथा है। तो सारे संत महात्मा लव और कुश के आशीर्वाद दिया करते थे। तो एक समय तो अयोध्या से निमंत्रण आया कि हमें सुना है लव कुश बड़ी सुंदर कथा करते हैं, तो आप लोग आइए। तो अयोध्या पहुंचे, अयोध्या में तो बहुत ही अच्छे से स्वागत हुआ, और फिर जैसे लव कुश आए तो सारे दरबारी अयोध्या वासी यहाँ वहाँ ऊपर खड़े कि भाई आज तो लव कुश रामायण सुनाएंगे हमें। और जब लव कुश ने कथा करनी शुरू की तो जो कथा में चल रहा था वही भावों में सारे अयोध्यावासी आ गए। अगर रोमांच की बात रोमांच में आते, अगर दुख की बात आती तो सब रोने लगते। इस प्रकार से सबके सब बैठ करके कथा सुन रहे थे। राम जी ऊपर बैठे हुए थे। राम जी ने कहा ये नीचे से जो भक्त बैठे हैं ये तो बड़ा आनंद है, और हम ऊपर बैठे हैं आप कल्ले। लेकिन तुम्हें गहने पहने, राम जी ने बड़े गहने पहने, अगर नीचे उधर जाएंगे छन 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 होगा तो सबकी मेडिटेशन खराब हो जाएगी। तो राम जी ने कहते अपने गहनों को पकड़ा और एक सीढ़ी नीचे, एक सीढ़ी नीचे, एक सीढ़ी नीचे, एक सीढ़ी नीचे करते 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 सबके साथ आ गए। अब जो कथा
चल रही थी, ये जो लिखा था बहुत अच्छा सुंदर बनाया। इस प्रकार से जब रामायण पूरी खत्म हुई तो सबने सोचा एक बार देखे तो सही राम जी को कथा कैसी लगी। राम जी तो है नहीं, कहाँ है? तो तुमने राम जी को देखा था? राम जी के बगल में बैठे, हमने तो आपके साथ हमको पता नहीं चला कि आप ऊपर तो नीचे कब आए, अब ऊपर तो नीचे क्यों आ गए? तो राम जी ने बोला कथा का आनंद तो साथ बैठ के आता है, मैं ऊपर अकेला अकेला था, आप तो नीचे रख देते थे कथा के अंदर, हमने कहा ऊपर ऊपर अकेले बैठ के आ रहे हैं, हमें नीचे आकर आप सबके साथ कथा का बात करना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने कहा लेकिन मैं हौले हौले आऊंगा, नहीं तो शोर मचेगा, तो फिर आप सबकी मेडिटेशन की वो श्लोकों को सुनते हुए, रिसाइटेशन को सुनते हुए वो टूट जाती, इसलिए मैं हौले 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 आया। इसलिए तो राम जी की कथा तो राम जी को दीक्षित थी, लेकिन जो रामायण है राम के इसको एज रामायण, बाकी लोग सुनते हैं रामायण, यानी राम जी की कथा है ये, लेकिन राम जी कैसे सुनते हैं? राम जी सुनते हैं रामायण, यानी ये तो सीता की कथा है। रामा सीता की महिमा है, तो राम जी की कथा, तो राम कथा जो है इसलिए जुड़े हैं वो क्योंकि आ रही है राम नवमी, जिससे हम थोड़ी चर्चा करेंगे भगवान श्री राम जी का प्राकट्य हुआ तो भला कैसे हुआ। आप दशरथ महाराज, दशरथ का मतलब ये दश रथ, यानी कि जो दसों दिशाओं में रथ पे आसीन होकर के युद्ध कर सके उसको बोलते हैं दशरथ। तो 10 दिशाएं कौन सी है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ऊपर नीचे 10। जो दसों दिशाओं में एक साथ युद्ध करने में सक्षम है उनका नाम दशरथ। साथ इसमें भी है जिनका अपनी दसों इंद्रियों पे जिन्होंने विजय प्राप्त की हुई है, दशरथ। और कौशल्य है उनकी माताश्री का नाम भगवान श्री रामचंद्र जी। कौशल्य मतलब जो कुशलता पूर्वक सेवा करे, कुशलता पूर्वक स्मरण करे, हर प्रकार से कुशल है भगवान के संबंध में कोई भी कार्यकलाप करने में, वो है कौशल्य। तो ऐसे कौशल्य और दशरथ जी के यहाँ प्रकट होते हैं श्री राम। लेकिन दशरथ महाराज है वो देखते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, अच्छा खासा राजपाट है, सब कुछ है, लेकिन एक ही कमी है, इतना बढ़िया राजपाट है अयोध्या है, संभाले कौन इसको? तो उनकी बेटी थी, उसका नाम था शांता या शांति, ये उसकी जीवन में नहीं थी शांति, बेटी का नाम है शांति, लेकिन जीवन में नहीं है शांति। तो उनके मित्र थे रोमपद महाराज। रोमपद महाराज ने कहा तुम्हारी कौन सी एक संतान तो है, मेरी तो संतान ही नहीं है, तो क्या मैं तुम्हारी बेटी जो है वो मैं गोद दे सकता हूँ? हाँ ठीक है। तो उन्होंने अपनी बेटी शांति जो है वो दे दी रोमपद महाराज को। पुत्र कैसे प्राप्त हो, कहीं यज्ञ कर लिए, अनुष्ठान कर लिए, अश्वमेध यज्ञ कर लिए, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही, क्या किया जाए? तो फाइनली उनको बताया कि वहां से इतना पैसा खर्च करते हैं अश्वमेध यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ थोड़ी ना पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र का अवश्य यज्ञ करना पड़ेगा, उससे पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन यज्ञ करने की क्वालिफिकेशन क्या करने वाले की? वो क्वालिफिकेशन ये है कि ऐसा व्यक्ति भी इसको जब यज्ञ करेगा जिसने जन्म होते अपनी माँ किसी स्त्री के दर्शन ना किए हो, ऐसा व्यक्ति जो है वो यज्ञ करेगा तो उसे सफलता मिलेगी। मतलब जी ऐसे कैसे होगा? बच्चा पैदा होता है, माँ को नर्स को किसी न किसी को देख लेता है, ऐसा वो सब अच्छा होगा नहीं। वशिष्ठ मुनि का नहीं, एक व्यक्ति है जिसने जन्म होते हुए अपनी माँ के दर्शन नहीं किए, उसका नाम है ऋषि श्रृंग। ऋषि श्रृंग कौन है? ऋषि श्रृंग। तो फिर उनके बारे में कहानी बताई ऋषि श्रृंग वास्तव में कौन है? एक ऋषि थे, उनका नाम था गोमडक ऋषि, एक बहुत बड़ी तपस्या कर रहे थे, इंद्र जैसे क्यों लोग आ रहे हैं, इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, अगर मेरे राजपाट मांग लिया तो किसको भेजना? तो किसको भेजा? कतई किया उसने गोमडक महाराज। गोमडक जो थे ऋषि ने बिल्कुल भी इफेक्टिव हुआ, उनको भगा दिया। फाइनली इंद्र पहुंचे ब्रह्मा जी के पास कि मेरी यहाँ की अप्सराएं काम नहीं कर रही, आपकी कुछ अच्छी क्वालिटी की अप्सरा है आपके पास? तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुम धंधे काम करने के लिए अप्सराएं बनाते हो, ठीक नहीं है? नहीं बस थोड़ा समय ले लिया, आप समझिए ना। ब्रह्मा जी ने कहा हंसा जाओ, हंसा को भेज दिया। अब हंसा ने इतने सुंदर तरीके से मेरी स्तुतियां गाई कि गोमडक ऋषि को वाह क्या बात है, ऋषि का
इतना सुंदर स्तुतिगान करती है, शास्त्रों के श्लोक बोलती है, वाह नाइस। बताइए आपको क्या वर चाहिए? वर क्या चाहिए? बस आप पति रूप में मिल जाए, आपसे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। देखिए तब भी उन्हें ध्यान लगा, अरे ये इंद्र ने मिल दी है, ये इंपोर्टेड माल है, ये वर्मा जी से लेकर आया है। तो उन्होंने क्या अपने दिव्य मंत्र को उच्चारण करके उन्होंने वीर लिया, कहते वो ये चाहिए, ये और हमने क्या सोचा, घूमने के समय चले गए, पास में हिरणी थी तो हिरणी के कोप में डाल दिया, अंता में वो भागे ब्रह्मा जी लोग वापस उड़ा दिए। मिशन तो पॉसिबल नहीं पाया, मिशन इम्पॉसिबल है तो चले गई। अब ये हिरणी थी, हिरणी ने फिर वहां पर जन्म दिया एक बच्चे को। ये बच्चा वैसे तो मनुष्य था, क्योंकि है तो मुंडक ऋषि का पुत्र है समय, लेकिन हिरणी के गर्भ से निकला तो सींग भी निकले वजह से, और जैसे पैदा हुआ हिरणी चली गई और ये होता है जंगल में बच्चे की रोने की आवाज, बच्चा कैसे हो रहा है? ये बड़ा जी बोली बच्चा है, तो सींग निकले हुए रखते, शरीर का मनुष्य है, शरीर निकले हुए सींग निकले हुए रखते, इसके नाम होगा ऋषि श्रृंग। तो देखा ये, लेकिन किसका पुत्र है? ऐसा किसका पुत्र हो सकता है? अरे ये तो मेरा ही पुत्र है। उसके बाद वो ऋषि सिंह को अपने आश्रम लेकर गए, उन्होंने सोचा मैं चाहे कुछ हो जाए, इसको कभी भी माया में नहीं गिरने दूंगा, इसको ही पे तुमने ही पकड़ता सावधान जंगल में कराऊंगा, ये इसको सिद्ध करके भेजूंगा। ओके। अब रोमपत महाराज यहाँ पहुंचते हैं। रोमपत महाराज यहाँ पर सालों से बारिश नहीं है, तो किसी ने बोला अगर कोई महान ऋषि आकर के यहाँ जन्म कर देगा तो साम्राज्य में तो बारिश हो जाएगी। अच्छा जी, तो ऐसा है कोई ऋषि? हाँ जी ऋषि है तो सही, एक गोमडक ऋषि है, उनको बुलाया तो बारिश के बाद में पहले जला के भस्म करेंगे उनको, इसलिए उनको तो छोड़ा बड़ा मुश्किल, लेकिन उनका बेटा भी है ऋषि श्रृंग, उसको लेकर क्या है जुड़ा चलेगा। लेकिन चैलेंज है कि अगर पिताजी को पता लगता है कि बेटे को उठा के लेके आए हम लोग, तो भी सेम ही कॉन्सिक्वेंस होंगे। तो क्या कहते कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए सूखा पड़ा हुआ है, साम्राज्य का क्या होगा, देखो बात इसका समाधान देखा जाए। तो फिर उस शहर की सबसे बेस्ट जो सुंदर स्त्रियां थी उनको बुला के देखो कि आपको रिझा करके लेकर के आना है ऋषि को। अब इन्होंने कहा कि जो स्त्रियां थी उनकी दाढ़ी नहीं लगाई और धोती कुर्ता पहना, बाल लगाए, चटना बनाए, गिरा कपड़ा पहना और ये गए। अब ऋषि श्रृंग वाज वेरी सिंपल, वेरी इनोसेंट, मतलब एकदम पिताजी का कहना मानने वाला। पिताजी काला मंदिर कर लो, पिताजी अब मैं सो जाऊं, हाँ बेटा सो जाओ, पिताजी अब मैं चैटिंग कर लूं, पिताजी अब मैं क्या करूं, बेटा जो तुम्हें करना करो बेटा। वेरी गुड, बड़ा शौक लगता है ये। कैसे ऋषि सिंह अब ये जो है देखा होगा कि भूमि ऋषि का भयंकर है, वो तो बता के लेगा पीछे जाना है। तो ये जो जितनी भी स्त्रियां थी जो ऐसे गेरुआ कपड़ा पहन के गाढ़ा मूंछ लगाकर चढ़ाया बनाया बनाकर जाए, ऋषि सिंह कैसे हो, क्यों नाचना चाहते हैं? बड़ी अच्छी आवाज है इनकी, तो मेरे पिताजी की बड़ी कड़ा आवाज है, पहली बार मैं ऐसे ऋषि को सुन रहा हूँ जिनकी बड़ी प्यारी प्यारी आवाज है, आपकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लग रही है। उन्हें दिल को थोड़ा छुआ, ऋषि श्रृंग मेरे पिताजी सुनते ऐसा कोई फीलिंग नहीं आती, पर आपने तो छुए बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये रोज आया करते थे मिलने के लिए ऋषि श्रृंग, और ऋषि श्रृंग से मिलते अच्छा लगता, थोड़ी वही कथा थोड़ी बातचीत वाला करते, बाकी ऐसे फिर ये ऋषि मुनि चले जाते हैं लोग। ऋषि मुनि और बोले थे तो क्या थी रोमन महाराज साम्राज्य की जो हिफाजत चाहिए हुई है। बोला देखिए अब हम तो इतने समय से आ रहे हैं आपके आश्रम में, अब आपको हमारे आश्रम में आना होगा। चलो चलते हैं। ये उनको उनकी कुटिया में लेकर गए, अपनी कुटिया में, कि कुटिया और कुछ नहीं तो बोट थी, तो नाव थी, तो उनको अंदर लेकर गए, उनको बिठाया, थोड़ा उनकी सेवा वगैरह की, और चक्कू मार मार के दूसरी ने पानी इस नाव को लगा दिया, रोक बना कहते लोग उतरिए उतरे तो बस जैसी पांव रखा रोपत मारकर महाराज झरझर झरझर बारिश शुरू हो गई। वाह जी वाह, उन्होंने देखिए बारिश तो आ गई है, लेकिन अब यहाँ पर अगली भी आ सकती है, भूमंडल ऋषि को पता जाएगा। उन्होंने तुरंत क्या किया,
शांता से वहां करा दिया मुंडक ऋषि का, उनको बना दिया उनके साम्राज्य का राजा। मुंडक ऋषि कहाँ है मेरा पुत्र, कौन भैंसा के लेकर आया? कहता है कि वो राजा बन गया है अपना साम्राज्य के साथ, कुछ करेगा नहीं। देखिए ओहो, हम तो सोचे थे कभी भी इसको संसार में पढ़ने नहीं देंगे। ठीक है जी, ओके, जो मुंडक ऋषि वापस हो गए। अब ये सारी कहानी बताई वशिष्ठ मुनि ने दशरथ महाराज को, कि ऋषि श्रृंग और कोई नहीं, आप ही का दामाद है, क्योंकि आप ही की बेटी को गोद दी थी उन्होंने, शांता, शांता से हुआ हुआ है ऋषि श्रृंग का। ऋषि श्रृंग आपका दामाद है, बुलाएंगे क्यों नहीं आएगा? अरे वाह, ऋषि महाराज ने तुरंत बुलाया उनको बुलाएगा। उन्होंने हवन यज्ञ किया, पुत्र कामिष्टि यज्ञ, पुत्र कामिष्टि यज्ञ करके जो है यज्ञ पूरा हुआ, यज्ञ पुरुष प्रकट हुआ। और ये जो यज्ञ पुरुष था, इसके हाथ में बड़ी सी हांडी, इतनी बड़ी हांडी, इतना बड़ा कमरा है, इतनी बड़ी हांडी किसके हाथ में? खीर की। तो जैसी इतनी बड़ी हांडी थी, अभी दशरथ महाराज कैसे पकड़ाएंगे, तो बहुत बड़ी हांडी है। तो वो हांडी छोटी हुई और फिर उसको हैंड ओवर किया यज्ञ पुरुष ने दशरथ महाराज को। फिर दशरथ महाराज ने इसको खिलाया कौशल्या को, सुमित्रा को और कैकेयी को। तो सबसे पहला हाफ, 1/2 दिया कौशल्या को और 1/4 दिया सुमित्रा को और कैकेयी को। कैकेयी को कौशल्या ने नहीं पाया तो आधा, उसके बाद कैकेयी ने पाया अपना आधा, यानी 1/8, और बाकी 1/8 दे दिया सुमित्रा को। तो सुमित्रा के खुद के पास से उनका 1/4 और कैकेयी से आ गया 1/8। ठीक है जी, उसका सुमित्रा ने नहीं पाया। इस प्रकार से कौशल्या मैया के यहाँ पर सबसे पहले प्राकट्य हुआ श्री रामचंद्र जी का। रामचंद्र जी की अब इनका जन्म तो हो गया है। अब जो दोनों माताएं हैं ना, उनके पेट में जो बच्चे हैं वो अक्सर, जैसे गर्भवती माता कभी कभी निकाला, कभी उंगली दिख गई, बच्चा, लेकिन यहाँ पर 5 उंगलियां नजर आती थी, बल्कि नाक, मुंह, सर सब बाहर नजर आता था। वो बाहर झांक रहा है। और किस ओर झांक रहे होते थे बच्चे? सुमित्रा और कैकेयी की कोख में, जहां पर कौशल्या मैया है राम जी के साथ। ऐसे वेट कर रहे हो, अब हमारी बारी है, हमें बाहर आना है। फिर कैकेयी के भी पुत्र हुए कौन? भरत। और सुमित्रा जी के हुए 2 पुत्र, एक का नाम लक्ष्मण, एक का नाम शत्रुघ्न। इस प्रकार से हुए। अब इनका नामकरण की बात है, 4 बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। तो वशिष्ठ मुनि ने जैसे ही राम जी को अपने गोद में लिया, तो उनके मुख से स्वतः निकला राम, क्योंकि इनका वैसे नाम ऑलरेडी क्या है? बंटी। राम ही इनका नाम है। तो राम जी ने इनको इंस्पायर किया कि मेरा नाम क्या लो आप? राम। तो इस प्रकार से उनका नाम पड़ा राम। राम का मतलब आध्यात्मिक आनंद का स्रोत, आध्यात्मिक आनंद का समुद्र, वो है श्री राम। इस नाम पड़ा राम। दूसरे बेटे वाली क्या है? लक्ष्मण। जैसे उसको गोद में लिया, लक्ष्मण। अच्छा, लक्ष्मण क्यों बड़ा नाम उनका? लक्ष्मण का मतलब जिसके पास लक्ष्मी है। लेकिन हम तो देखते वनवास में ये गए थे, लक्ष्मी आएगी, ये तो कंगाल है, इनके पास कुछ है नहीं, तो लक्ष्मी कैसे? तो वास्तव में किस प्रकार से लक्ष्मण का नाम लक्ष्मण है? लक्ष्मण का मतलब जिनके पास लक्ष्मी है भगवान की सेवा की। सबसे ज्यादा सुंदर तरीके से सेवा राम जी किसने की? लक्ष्मण जी ने। तो जिसके पास भगवान की सेवा है उसके पास लक्ष्मी है। यस, और ये भी लक्ष्मी हो चाहे ना हो, लेकिन आनंद की लक्ष्मी तो उसी के पास है। तो इसीलिए लक्ष्मण जी का नाम पड़ा लक्ष्मण, क्योंकि जिनके पास है सेवा की लक्ष्मी, सेवा का धन। ये है वास्तव में उसकी लक्ष्मी, असली कपड़ा। ओके, और उसके बाद फिर आए भरत। जैसे भरत आए, भरत, तो भरत क्यों नाम पड़ा? भरत नाम ऐसे पड़ा, जो भार उठाएगा वो है भरत। तो भरत जी ने कौन सा भार उठाया? भरत जी ने भार उठाया एलिगेशन का, आरोपों का। तो यही है जिसकी वजह से राम का वनवास हुआ है। यही है वो, किसी ने अपनी मां को बोला होगा। भरत जी तो कुछ कह नहीं है, लेकिन जो आरोपों के भार को सहे
फिर भी सेवा ना छोड़े, उसको बोलते हैं भरत। हम लोग क्यों छोड़ते हैं? एलिगेशन लगा देना, अरे तब पता है सेवा के पीछे आपका भाव क्या था? पैसा खाया तूने, ओके करते हो गया फिर बस हो गया जी, हो गया सेवा, अब और नहीं होगी सेवा। जो अपमान हुआ है सेवा के बाद चल के नहीं हम। जब आरोप लगते हैं लोग सेवा छोड़ देते हैं, झूठा आरोप लग जाए तुरंत छोड़ देते हैं। लेकिन भरत जी जो है वो क्या है? भरत जी पे झूठा आरोप लगा, लेकिन भरत जी ने फिर भी सेवा नहीं छोड़ी। भरत जी ने क्या किया? 14 साल नंदीग्राम में रहे, अयोध्या में नहीं रहे, नंदीग्राम में रहे, जो कि अयोध्या के बाहर गांव है, उसमें झोपड़ी बना कर रहे। झोपड़ी बना के नहीं रहे, झोपड़ी बना करके झोपड़ी के अंदर गड्ढा बना के रहे कि राम जी जमीन पे सो रहे हैं, मैं सेम लेवल पे नहीं सोऊंगा, नीचे लेवल पे सोऊंगा, गड्ढा खोद करके सोए। और यहाँ पर तो लक्ष्मण जी फिर भी उनके लिए कुछ चादर बनाते हैं घास पत्तों की, ये बिना किसी चादर के सोए। भरत बाहर कहा और राम जी वापस आए 14 साल के बाद। तो देखा अयोध्या का ऐश्वर्य 10 गुना और बढ़ा हुआ था, धन इत्यादि 10 गुना और बढ़ा हुआ था। वैसे नहीं कि आरोप लगाए हम भी संभाले, तुम संभालो, नहीं तो ना। भरत जी इनफैक्ट 14 साल पूरे हो गए थे, सीता मैया आ गई है, रावण मर गया है, राम भी टेंशन में। विभीषण पूछा प्रभु क्या हो गया, आप टेंशन में लग? कहते आज 14 साल पूरे हो गए। भरत ने बोला था अगर एक क्षण भी एक्स्ट्रा हुआ ना, अगर प्राण छोड़ दूंगा आपने, तो मेरे को टेंशन अब ये है, मुझे सूर्य से पहले पहले पहुंचना है। तो राम जी भरत के बारे में सोचते हैं, तो ये है भरत। अच्छा, चौथे भाई का नाम शत्रुघ्न। जो शत्रु पे विजय प्राप्त करेगा वो है शत्रुघ्न। तो इससे जैसे शत्रु आए तो शत्रुघ्न। लेकिन अगर वो रामायण पढ़ेगा, शत्रुघ्न ने कोई लड़ाई नहीं करी, एक वो नवरासुर को मारा और तो शत्रुघ्न का नाम पड़ गया है इनका। जो शत्रु को विजय प्राप्त होना चाहिए, कम से कम 500 लड़ाइयां लड़ी शत्रुघ्न ने, विजय प्राप्त करी, उनका नाम पड़ा शत्रुघ्न। लड़ाई तो यही नहीं, रामायण में वो नवरासुर की आती है, उत्तर रामायण में नवरासुर है ही, फिर काहे को शत्रुघ्न? तो किससे विजय प्राप्त करी शत्रुघ्न ने? वास्तव में शत्रुघ्न का राम जी से बहुत प्रेम है, लेकिन उन्होंने सोचा था नहीं, मैं राम जी का सेवक नहीं करूंगा, मैं राम जी के सेवक भरत जी का सेवक करूंगा। सो राम दास अनुदास करूंगा। लेकिन आकर्षण किससे है? राम जी से। इस आकर्षण को उन्होंने विजय प्राप्त करी। आकर्षण तो मेरा राम से है, पर सेवक रहूंगा मैं भरत जी का, भरत जी का, भरत जी का। इसलिए कुटिया के अंदर गड्ढा बना के रहते थे भरत। तो शत्रुघ्न बना कहा रहते थे, उन्होंने तो कुटिया भी नहीं बनाई, बाहर बिना किसी कुटिया के चट्टान पे सोते थे शत्रुघ्न। क्योंकि मेरे स्वामी अगर ऐसे सो रहे हैं, वो एक और से निकृष्ट काम सोच रहे, अलग अलग जोड़ी बनाऊंगा नहीं, दैट इज शत्रुघ्न। इस प्रकार से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का नामकरण हुआ। अब केवल इनको अलग पाले रखा है, राम जी पाले में है, लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न पाले में है। रोए जाए क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे बेटा? अरे बेटा बच्चा, अरे रोते नहीं, क्या किया जाए? बच्चे रोए जा रहे, बच्चे शांति नहीं हो रहे, क्या करें? वशिष्ठ मुनि ने क्या किया? लक्ष्मण को लिया, राम जी के पाले में डाल दिया, शत्रुघ्न को लिया और भरत जी के पाले में डाल दिया। चारों बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। क्या हटा दो, 2 पाले हटा दो। अब ये इन 2 पालों में ही बच्चे खुश रहेंगे। एक पालने में राम और लक्ष्मण, दूसरे पालने में भरत और शत्रुघ्न। और क्योंकि आगे जाकर करना क्या है? आगे जाकर यही तो होना है, राम जी की सेवा करेंगे लक्ष्मण, भरत की सेवा करेंगे शत्रुघ्न, इस प्रकार से। तो इसीलिए इनकी जोड़ी ऐसे ही रहनी है। यस। अच्छा, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये और 4 पुरुषार्थों को भी प्रतिरूप करते हैं, जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सो धर्म और अर्थ, राम और लक्ष्मण,
धन अर्थ मतलब लक्ष्मी, धन, धनाढ़, ऐश्वर्य, संपत्ति। लक्ष्मण जी ने सेवा की राम जी की, तो अर्थ को किसकी सेवा करनी चाहिए? धर्म की। धन किसके लिए होना चाहिए? धर्म के लिए। अगर हम धन को धर्म की सेवा नहीं लगाते तो वही धन हमको नर्क लेकर के जाएगा, फॉर श्योर, कंफर्म टिकट, आरएसी भी नहीं, कंफर्म टिकट। तो अर्थ किसके लिए है? धर्म के लिए। यस। अच्छा, काम के प्रतिरूप है भरत और शत्रुघ्न। तो इसलिए शत्रुघ्न है काम, मोक्ष है भरत। शत्रुघ्न ने सेवा की भरत जी की, यानी काम, जो कामनाएं हैं किसके लिए होनी चाहिए? मोक्ष के लिए होनी चाहिए, मुक्ति के लिए होनी चाहिए। और भक्ति ही असली मुक्ति है वास्तव में। जिससे कामनाएं भक्ति के लिए, अर्थ धर्म के लिए, लक्ष्मण राम जी के लिए, शत्रुघ्न भरत जी के लिए, ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए जो चारों भाई हैं इस प्रकार से अब इनकी जोड़ी हो गई। अब ये तो जी किसी प्रकार से रहेंगे, पालने इनके हटा दो पालने, साथ ही रहेंगे राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न दोनों साथ साथ रहेंगे, ऐसा। अब ये बहुत छोटे थे, तो राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, उन्होंने देखा बाहर ना कोई बच्चे आंख बिचौली खेल रहे हैं। उन्होंने कहा सुनो सुनो भैया, हमको भी आंख बिचौली खेलनी है। उन्होंने कहा नहीं, आप लोगों के साथ आंख बिचौली नहीं खेलेगा, क्योंकि आपके आंख पे पट्टी बांधने कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक आंख आपकी सूर्य है, एक आंख चंद्रमा है, आपसे कुछ नहीं छुपने वाला, इसलिए आपसे आंख बिचौली खेलना बेकार है। तो इसको बचने की कुछ बात नहीं लाए। एक समय ऐसा हुआ कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये करते आपस में गोले बना रहे थे कीचड़ के, और एक दूसरे को मार रहे थे। अच्छा, सब कीचड़ कीचड़ हो रहे थे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, कोई पहचान नहीं था, राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, भरत शत्रुघ्न कौन, पहचान में नहीं आ रहे थे। तो तीनों माताएं आई, तीनों माताएं कहती आज तो हम पहचान नहीं पा रहे कौन सा पुत्र किसका है, क्योंकि हमारा प्रेम तो वास्तव में सभी प्रति है। वाह। तभी जो है उन्होंने बॉल बनाई और माताओं को मारी। अच्छा, तो कौशल्य मैया, सुमित्रा मैया, कैकेयी मैया, तीनों के तीनों कीचड़ में, इनको भी ले गया। कहता मैया दूर खड़े होकर नहीं देखना होता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो चारों बेटे और तीनों माताएं आपस में इस प्रकार क्रीड़ा कर रहे थे। तो ये अच्छी बात है कि नहीं है? आनंद का अवसर है कि नहीं है? लेकिन जिनके मन नेगेटिव होते हैं वो इसमें भी देखते हैं। और वो थी मंथरा। राजकुमार है, ये राजकुमार वाली हरकतें हैं, ये जड़ में नहा रहे हैं, और ये माता को देखो, ये महारानियां हैं। उसकी सीटी बजी मंथरा की। राम जी ने कहा अरे ये दूर से खड़ी खड़ी ईर्ष्या में मर रही है, इसके लिए कुछ करते हैं। राम जी ने गोला बनाया, उसको फेंके मारा सीधे मंथरा के ऊपर। मंथरा बोला अब तू भी हमारे रंग में रंगी, आजा आजा आजा। तो जो लोग नेगेटिव होते हैं ना, उनके जीवन में कुछ अच्छा भी अगर हो तो भी क्या वो करेंगे, कोई अच्छा भी बोला ना ऐसे ही। तो इसीलिए दिक्कत वास्तव में बाहर नहीं होती, दिक्कत हमारे मन के साथ है। परिस्थितियां तो अच्छी भी होती है, लेकिन मनस्थिति जब खराब होती है ना, तो कब किस बात पे सुधरी में आग लग जाए कुछ नहीं पता। तो मंथरा बिल्कुल किसी का प्रतीक है, ऐसा नहीं था। हाँ, मतलब ताली बजा दी तो मतलब ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है जी, ओके। तो इस प्रकार से राम लक्ष्मण भरत तो बड़ा से मिल आपस में। फाइनली अब बात यह है, इनको गुरुकुल भेजना चाहिए हमें। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को हमें गुरुकुल भेजना चाहिए। तो दशरथ महाराज ने जो साथ ही उसको उठाया, कहता हटो, आज मैं खुद अपने चारों पुत्रों को लेकर के जाऊंगा वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, गुरुकुल में। लेकर के वहां पहुंचे, लेकिन पहुंचे तो ये वहां खड़े हुए दशरथ महाराज। वशिष्ठ मुनि का आपका काम हो चुका है, बच्चे आ चुके हैं और जाइए। लेकिन एक बार मैं देखो तो मेरे बच्चे कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि होता ना कि मतलब बच्चा अगर राइट हैंड से धनुष उठा लेता है, इसमें क्षत्रिय खून नहीं है। लेकिन अगर बच्चा लेफ्ट हैंड से धनुष उठाए,
क्षत्रिय का खून है ऐसे। जैसा देखा डेमोक्रेसी के बच्चे होते हैं ऐसे कतार उठा लेते हैं टन 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 टन। देखो जी भगत है भले कतार ऐसे कर करके तुम मुंह मारने लगे जो भी हो आधा भगत तो है। तो माता पिता की छौती देखिए हमारा बच्चा कैसा दिखाता है, भक्ति के लक्षण कितने दिखाता है, तो जो ऐसा भाव होता है। तो इस तरह से दर्शन महाराज को इस तरह से देखेंगे, देखिए तो सही मेरे बच्चे कितना मतलब भक्ति कितना वो क्षत्रिय है उनके अंदर। तो कोशिश करने का नहीं आ रहा था, नहीं तो देखिए क्यों हर पिता को अधिकार होता है कि वो देखे कि उसके बच्चे मतलब कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो अधिकार है ना मेरे को, हाँ जी बिल्कुल। लेकिन सारे पिता अपने बच्चों को खीर खिला करके प्राप्त नहीं करते ना, तो इसीलिए आप जा सकते हैं। ओके ठीक है ठीक है। तो फिर दर्शन महाराज वहां से चले गए करते जब पूरे जो बोझल हो गए उसके बाद वशिष्ठ मुनि का किया परिक्रमा की चारों भाइयों की, क्योंकि जानते ये प्रभु है वास्तव में। चारों की परिक्रमा की वशिष्ठ मुनि ने उस सबको दंडवत किया कि देखिए मैं जानता हूं कि मैं आपकी लीलाओं में गुरु का रोल कर रहा हूं, जो कुछ मेरे अंदर ज्ञान हो आप ही से है, मैं आपको भला क्या शिक्षा दूंगा, लेकिन आपकी लीलाओं में गुरु का रोल मैं अच्छे से कर सकूं ऐसी कृपा की आशा करता हूं। वशिष्ठ मुनि ने राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न से कृपा की आशा की। इस बात को सुना से गुरु में रहना शुरू किया। तो गुरु ने सीखते भी थे, थोड़ा खेलते बोलते भी थे, इसे राम और लक्ष्मण साथ थे। और अब दोनों जो है थोड़ा सा हंसी मजाक भी करेंगे। उन्होंने कहा देखो भैया वो जो एक माते चल रही है ना, उन्हें मटकी सर पे रखी हुई है, उनके ना नाक में नथनी है, आप उनकी नथनी में से तीर निकाल सकते हो क्या? ठीक है नथनी में तीर, हाँ तो लक्ष्मण ने बोला हाँ मैं तो ढूंढूंगा, राम मैं बिल्कुल ढूंढूंगा। तो राम ने बोला लक्ष्मण ना सिर्फ उसकी नथनी में से तीर निकालना है, जब तीर निकल जाए तो नथनी टाइट हो जाएगी। ठीक है लक्ष्मण जी ने तीर लिया, तीर मारा, गिरा, नथनी में से निकल करके नथनी टाइट हो गई। जब ये टाइट हुई तो सुधर हुआ। तो राम ने कहा ओ इतना से काफी कष्ट हो रहा है। लक्ष्मण ने बोला राम भैया उससे टाइट होगी नथनी है ना, उस टाइट हुई नथनी में से आप तीर निकाल लो और नथनी नॉर्मल कर दो। ठीक है खत्म। तो राम ने तीर चला, तीर छोड़ो टाइट हुई नथनी थी उसमें से तीर निकला और नथनी नॉर्मल हो गई। और यहाँ पर राम लक्ष्मण तुम्हारे कभी कभी कर देते हैं और वहां से तो इस प्रकार से खेल भी करते थे राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने हमें गुड टाइम। तो इस प्रकार से कुछ बाल लीलाएं होती हैं राम जी की, लक्ष्मण जी की, भरत की, शत्रुघ्न की। वासुदेव श्री राम की महिमा का जो सरोवर है ना, उसमें जो कमल है वो 4 भाइयों का चरित्र है, और जो कमल है इस पे भंवरे भी हैं। तो भंवरे कौन है? ये भंवरे हैं अयोध्या वासी, जो कभी राम जी के चरित्र में रस लेते हैं, कभी लक्ष्मण जी के चरित्र में रस लेते हैं, कभी भरत के चरित्र में रस लेते हैं, कभी शत्रुघ्न के चरित्र में रस लेते हैं। अयोध्या वासी चारों भाइयों की आपस में डीलिंग देख करके ही रस लेते रहते हैं। ये है अयोध्या का साम्राज्य। अयोध्या का मतलब क्या है? अयोध्या, जिनको युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता, दैट इज अयोध्या। और अयोध्या मतलब ये भी है अयुद्ध, जिनका अंदर कोई युद्ध नहीं है। हमारे युद्ध बाहर कम है, हमारे युद्ध हमारे मन के साथ ज्यादा है। और क्योंकि यहाँ युद्ध है इससे बाहर भी हम लोग क्या क्या कुकू करते रहते हैं, झगड़ाझाड़ी करते रहेंगे, उसने कर दिया, ऐसा कर दिया, है ऐसा का मन शांत है, आपके मन को झगड़ नहीं है। बहुत झगड़े हैं यहाँ पर, इतने झगड़े हैं, इतने झगड़े हैं। लेकिन अयोध्या क्या है? अयोध्या, अयोध्या मतलब कि यहाँ पर कोई झगड़े नहीं है, मन में भी कोई मनमुटाव नहीं है, ऐसी है अयोध्या। तो श्री रामचंद्र जो है यहाँ पर अपने भाइयों के साथ रहे, सच ब्यूटीफुल वंडरफुल पास टाइम्स ऐसा। तो ऐसे कुछ बाल लीलाएं होती है, हालांकि वाल्मीकि रामायण में कुछ बाल लीलाएं हैं हल्की फुल्की पर ज्यादा नहीं होती है। तो भला बाल लीला की बाल कांड में लीला आती है, लेकिन बाल कांड क्यों है?
बाल कांड का नाम बाल कांड इसलिए है, रीजन कि एक व्यक्ति है जो कि बाल से आगे बढ़ा, यानी बालक अवस्था से आगे बढ़ा इन रियलाइजेशन। वो कौन है? विश्वामित्र मुनि। तो विश्वामित्र मुनि थे, वो उनको और एक दशरथ महाराज के पास, दशरथ जी मैं यज्ञ करता हूँ, मैं चाहता हूँ कोई हो जो कि यज्ञ में कुछ जब राक्षस वगैरह आए तो संभाल ले। दशरथ महाराज ने कहा हाँ मेरी पूरी आर्मी है ना, संभाल लेंगे। नहीं नहीं आर्मी नहीं, तो तुम्हारे दो बेटे हैं ना राम और लक्ष्मण, वो चाहिए। दशरथ महाराज ने कहा अरे कुछ और मांग लिया होता, मेरे बच्चे को मांग लिया। राम लक्ष्मण वेरी 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 एक्साइटेड, समर वेकेशन, ये विश्वामित्र मुनि के साथ बड़े एक्साइटेड थे। और विश्वामित्र मुनि उनको चलते चलते जो है कहानी सुनाया करते थे, भूत प्रेत की कहानी सुनाते थे। भूत प्रेत की कहानी अच्छी लगती है ना? अंधेरी रात थी, एक लड़की देखी मैंने, सफेद रंग के कपड़े पहने थे उसके पाँव बड़े थे, मेरे को देखी बोली कैसे लौटा चुका है, मैं तो वहां से भाग गया यार। लोग भूत प्रेत की कहानी सुनना बड़ा अच्छा लगता है। तो विश्वामित्र मुनि को भूत प्रेत की कहानी सुनाते हैं, हाँ मैं बड़ा जाते हैं, वेरी गुड। तो इस प्रकार से कहानी भी सुनते और फिर अहिल्या का उद्धार भी किया और राक्षसवाद भी किया, लेकिन कहते संबंध भी हुआ। लेकिन मेन जो पर्पस है वो क्या है? वो है राम जी को लेकर के जाना, सीता मैया से लाना, वो करेगा। ये भगवान योग महाशक्ति लीला शक्ति कर रही है ऐसा। तो इस प्रकार से चले चले राम जी चले और लक्ष्मण जी के साथ और पहुंचे एक बड़े विशेष स्थान में, उसका नाम क्या है? मिथिला। अब मिथिला में जो है एक धनुष पड़ा हुआ है, बहुत ही बड़ा धनुष है, इतना बड़ा धनुष है, बड़ा है धनुष है किसका? ये शिव जी का धनुष है। लेकिन इसकी स्टोरी अलग से है। ऐसा शिव जी में विष्णु जी में युद्ध हुआ, विश्वकर्मा जी ने दोनों के समान धनुष बनाए थे, फिर विष्णु जी के जो तीर है वो शिव जी का बड़ा, शिव जी ने वो धनुष छोड़ दिया, धनुष गिरा मिथिला में। इतना भारी धनुष था, इसको उठाने में 500 क्षत्रिय लगते थे। फिर उठाओ नहीं, ऐसे करते 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 जाकर धनुष पहुंचा ये जनक महाराज के महल में। 500 ये क्षत्रिय बोले क्षत्रिय है, कहता है क्षत्रिय, हमारे में क्षत्रिय नहीं, हमारे तो बोलते हैं हम क्षत्रिय हैं, हम खत्री हैं। वो 10 गमले उठा ले, उसको आया ये क्या क्षत्रिय है जी, गमले बड़ा लाली है, ये गमले उठाने के लिए नाम है नहीं क्षत्रियों के अंदर आजकल। वैसे जिम जाने वाले क्षत्रिय, 6 पैक वाले क्षत्रिय, उनको बोला ना यार प्रसाद बांट दो, थोड़ा सा प्रसाद बांटने का खा लो ना, क्षत्रिय खा लो। तो ये कलयुग के नकली क्षत्रिय नहीं है, ऐसा युग के असली वाले क्षत्रिय हैं। वैसे वाले 500 क्षत्रिय लगते थे धनुष उठाने के लिए। अच्छा है। तो एक समय गाँव सीता मैया थी, सीता मैया अपनी सहेली के साथ थी, उन्होंने कहा चलो थोड़े फूल तोड़े। फूल क्या तोड़े? फूल नीचे फूल तो सब तोड़ लिए, ऊपर के फूल तोड़ने के ना एक बड़ी सी छड़ी चाहिए। कोई बड़ी छड़ी है क्या? सीता मैया बोली एक छड़ी है, मैं देखिए मेरे पापा ने सारे रोटी हुआ है ऐसे वो छड़ी लेकर के आती। वो सीता मैया गई, वो छड़ी उठाई, छड़ी उठा करके जो है ऊपर से फूल तोड़ रहे। मंत्री देखा, अरे ये तो शिव जी का धनुष है भाई, सीता इससे पत्ते तोड़ रही है, अरे इसको उठाते उठाते हमारे स्लिप डिस्क हुई थी यार। सीता अकेली ऐसे वो पहुंचे जाना, महाराज इधर हो, महाराज इधर हो। महाराज सीता शिव जी के धनुष से फूल पत्ते तोड़ रही है। जय महाराज का देखो तुमने ब्रेक नहीं दिया ना, तुम्हें कहा था टाइम को छुट्टी नहीं दी तुमने। मेरी नाजुक सी बेटी सीता उस धनुष को उठाएगी जिसकी वजह से सारे शत्रुओं के सुलझ हुई, जो आज भी यहाँ पर आयोडाइज मांग थे। मंत्री देखते थे, क्या देखते थे? वो महामंत्री क्या वो देखा, वो तोड़ देती, हम वो पेड़ पे जाते हैं और ऐसे घुमाती शिव जी का धनुष को, शिव जी का। महाराज
ये सही बोल लिया है। जब महाराज अपना नींबू नहीं छोड़ा अपने सर के ऊपर, मेरी बेटी नाजुक सी सीता वो उठाएगी शिव जी के धनुष को। मैं ही देखकर जाता हूँ, वो देखे गए जनक महाराज वहां पर सीता कहती चलो पत्ते काफी तोड़ लिए, आप उसको वापस लगाते हैं, पापा को पता नहीं चलना चाहिए। और जाकर रख दिया। ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई, शिव जी के धनुष को ऐसे घुमा घुमा तो पत्ते तोड़ दे भाई। उसी वक्त इष्ट पुष्टि हो गई, मीटिंग हो गई। भाई ये सीता कौन है जी? कहती ये तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। अच्छा, अगर ये लक्ष्मी स्वरूपा है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका पति कहां से लेकर जन्म हो रहा है? ये सोच ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा करते स्वयं में रखते हैं, जो इसको उठा लेगा बस वही पति होगा। देखो अगर ये लक्ष्मी है तो उसको वरने के लिए कौन आएंगे? इसको वध करने के लिए आएंगे तो नारायण आएंगे, क्योंकि धनुष या तो शिव जी उठाएंगे या नारायण उठाएंगे। शिव जी आएंगे नहीं जानते कि पार्वती नहीं है तो लक्ष्मी है, तो नारायण नहीं आएंगे, तो वही करते हैं। चलो सबको व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया गया, अगर कोई सीता से बात करना चाहता है तो धनुष उठा ले भाई। तो कोई अपना जिम कर, प्रोटीन शेक पीने के बाद आए वही धोतियां गंदी हुई, आगे से गीले पीछे से पीले, और अडल्ट डायपर कोई पहनना आया नहीं था। तो ये नियम बता रहे धोती को उठा करके बस उठाया, एक के बाद एक के बाद एक। सॉरी हो गया। कितनों की धोतियां चैनल की करते हैं, लेकिन जनक मामले का लोग आते तो सब है और बड़े टशन से आते थे। डोले दिखाते थे, डोले दिखाएंगे डोली उठाएंगे, डोला दिखाएंगे डोली उठाएंगे। और सीता क्या वजह से थे? सीता कहती सीता मैया भी गए हो। फाइनली इतने सारे आए, कोई नहीं उठा पाया। पानी वहां पर आया एक जबरदस्त हीरो, उसका नाम था रावण। रावण आया वहां पर, ढोलो मंजीर उठाया, रावण आ रहे हैं त्रिलोकेश्वर, रावण एंट्री भाई। रावण ने कहा तुम बिना रीढ़ की हड्डी के क्षत्रिय हो, तुमसे उठेगा नहीं धनुष। हम हैं शिव भक्त, हमारा नाम है रावण। रावण ने देखा सीता की आवाज, उसके बाद प्रणाम किया और फिर धनुष को उठाया। जैसे धनुष को उठाने लगे तो उंगलियां जो है धनुष के नीचे डाल ली। जब डाल ली जो उंगलियां नीचे, तो हमने कहा लेकिन कैलाश बड़े शिव जी ने कहा एक्सक्यूज मी, ये धनुष मैंने राम जी ने छोड़ा है, ये बांधो बडूला में जाना है। तो शिव जी जो है अपने धनुष में प्रवेश कर गए। जब शिव जी का धनुष प्रवेश कर गए इतना भारी हो गया, उसका हाथ दिखा दिया, फंस गई नीचे उसकी। बाद में मैंने बोला थोड़ा ढील कर दो, बुझाने का कचुआ निकल रहा है। शिव जी ने थोड़ा सा रिलीज कर दिया धनुष को। तो जितने आसपास धोती खराब करे हुए थे क्षत्रिय थे, आ रहे हैं त्रिलोकेश्वर रावण। वही धुन उठाता
जनक ने महारानी का कम से कम एक ही उंगलियां तो नीचे डाल ली थी। ओहो, तो बड़े उदास थे। तो यहाँ पर खड़ी हुई राम जी की, तो राम जी ने चबूतरे में देखा सीता जी को, और सीता मैया को देखकर देखे तो बस देखते रहे। और ये मन में आया कभी जीवन में अगर विवाह करूंगा ना तो इसी से करूंगा। और सीता मैया ने राम जी को देखा, इतनी मोहित हो गई सीता मैया ने सोच लिया अगर जीवन में कभी विवाह करूंगी तो इन्हीं से करूंगी। तो सीता मैया राम जी को देख रही है, राम जी सीता जी को देख रहे हैं। और विश्वामित्र मुनि ने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। अरे भाई बिल्कुल बढ़िया मेडिटेशन लग गया। लेकिन क्या करें, स्वयं आगे बढ़ना है। राम जी जी चले अंदर चले। जी हाँ जी बिल्कुल अंदर पहुंचे। वहां जनक महाराज थे, बड़े दुखी थे। मैं कहा पता नहीं सीता के लिए मुझे योगी वर पता नहीं कब ही मिलेगा। नहीं आप ये रघुवंशी है, रामचंद्र का को मौका दीजिए। अरे नाजुक से लड़के, वो जिम बने जो है वो तो धोतियां गंदी करेंगे, कितनों की स्टेब्लिश हुई है। ये नाजुक बच्चे कहाँ, ये गाँव कहाँ है। लक्ष्मण जी ने सुन लिया आपका साहस भी कैसे हुआ कि वचन सुनने का। अब पता नहीं कौन है, ये है रघुकुल शिरोमणि श्री राम। ये चाहे तो सुमेरु पर्वत में भुजाओं में चकनाचूर कर दे, ये शिव का धनुष क्या चीज है। हाँ राम ने कहा लक्ष्मण सुखी रिलैक्स। तो ईश्वर ने कहा तो एक मौका देना चाहिए राम को। ठीक है ओके। तो रामचंद्र जी ने देखा ये तो मेरे भक्त ने, शिव जी ने अपना धनुष गिराया है मेरे लिए, अपनी हार स्वीकार की है मेरे लिए। ये धनुष गिराना ये शिव जी का प्रेम है मेरे लिए, इसलिए उनके प्रेम को नमन किया, शिव जी को नमन किया राम जी ने। और फिर रामचंद्र जी ने धनुष उठाना, उस पर प्रचंडता चढ़ाना और तोड़ना, और ऐसे डेलिबरेटली थोड़ा चढ़ाते तोड़ दिया उसको। ये हुआ एक माइक्रो सेकंड में, एक माइक्रो सेकंड में। जैसा हम टीवी देखते हैं वैसे ही हुआ था कि उन्होंने धनुष उठाया हो, इसी में 6 एपिसोड निकल गए। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। फिर धागा लेके उसको फिर सबका चैनल अल्लाह होगा 6 एपिसोड नहीं पूरे हुआ, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं हुआ। राम जी ने उठाना, प्रत्यंचा चढ़ाना और चढ़ाते उसको तोड़ देना एक माइक्रो सेकंड में हुआ। और इसकी इतनी आवाज थी, इतनी जबरदस्त आवाज थी, प्रैक्टिकली पूरा साम्राज्य कांप गया। पूरी पृथ्वी कांप गई। पृथ्वी नहीं कांपी, ब्रह्मा जी जो अपने लोटस के ऊपर बैठे हैं ब्रह्मा जी के लोक में, वो भी झूल गए। शिव जी कोई आवाज नहीं, तो मेरा धनुष तोड़ने की आवाज है, प्रभु जय हो। सो सबने पूरे ब्रह्मांड में उस आवाज को सुना, शिव जी के धनुष को टूटने की आवाज को। सिर्फ एक व्यक्ति ने वो आवाज नहीं सुनी, सीता जी ने। क्योंकि सीता मैया जो है वो सुबह सुबह राम जी के दर्शन हुए थे ना, उसी में इतनी खोई हुई थी, इतना सुंदर लगती है, वहां करूंगी ना तो उन्हीं से करूंगी। उस मेडिटेशन में इतना लॉस थी कि उनको ये आवाज, उनके सामने आवाज हुई, वो ब्रह्मा जी तक उनका सीट झुल गई होंगी, वहां तक आवाज हुई है। पर सीता जी की मेडिटेशन, सीता मैया की राम जी में इतनी गहरी मेडिटेशन है, फर्क ही नहीं पड़ा, फर्क ही नहीं पड़ा। तो सही भी बोली, सीता सीता हाँ हाँ, धनुष टूट गया। कौन सा धनुष? शिव जी का धनुष टूट गया, किसने तोड़ दिया? अब सीता मैया ना दुखी हो गई, तो पता नहीं किसने तोड़ दिया है। मेरे को तुमसे विवाह करना था, जब मैंने देखा था
पता नहीं अभी किसने ही तोड़ दिया ये। जो भी है अब उसने तोड़ा है, जाना तो पड़ेगा ना उसके पास। ठीक है, उन्होंने घूंघट किया हुआ था, घूंघट किया हुआ, हाथ में माला ली हुई है, पहुंची और चरणों को देखा। उन्हीं के चरण जिनको मैंने देखा था, मतलब उन्होंने ही तोड़ा जिनको मैंने देखा था। मैंने सोचा था पति को स्वीकार कर ली, ये तो वही है। अब केवल घूंघट क्या है, राम जी ने कहा पता नहीं। अब वो जनक महाराज बोले मेरी बेटी के लिए योग्य वर मिली क्या? अरे उठाना चाहिए तो तोड़ ही दिया धनुष, क्या बात है, अद्भुत अद्भुत। अब मेरी बेटी साथ में बात ना हुआ। राम जी ने कहा मेरे को तो उससे विवाह करना जिसको चबूतरे में देखा था, ये अब किससे विवाह करना पड़ेगा मेरे को? और मैंने तो एक पत्नी व्रत लिया, मैं जीवन से एक ही पत्नी स्वीकार करूंगा, उसके अब पता है किससे मेरी शादी होने वाली अभी। तो राम जी ने कहा देखिए विवाह करना जरूरी है क्या इनसे? अभी सीता जी ने सुन लिया, पिता ये क्यों मना कर रहे हैं? मैंने तो वर के रूप में चुन तो लिया, अब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो फिर सीता मैया ने जो है थोड़ी सी अपनी झलक दिखाई कि मैं वही हूँ, आप क्यों मना कर रहे हो, इसको मना मत करो। तो सीता मैया जो है जब उन्होंने थोड़ा सा धुआं ऊपर से राम ने देखा तो वही है। तो राम जी बड़े खुश हो गए, हाँ इन्हीं का तो सोचा था, अच्छा इन्हीं से विवाह है। लेकिन राम जी ने कहा मैं वकेशंस में निकला था, आई वाज ऑन माय समर वकेशंस, विश्वामित्र मुनि के साथ। शादी का प्लान थोड़ी ना था, हमें को था यहाँ पर आकर के धनुष तोड़ ये हो जाएगा, ये तो हमने सोचा नहीं था। देखिए मैं अपने पिताजी की आज्ञा, अपनी माताओं की आज्ञा के बिना विवाह नहीं कर सकता। जब सीता मैया ने सुना था, वाह एक तो बलशाली है, इतने सुंदर है, और तीसरी बात इतने चरित्रवान है। क्या चरित्र है, कहते मैं बिना माता पिता की आज्ञा के मैं विवाह नहीं करूंगा। तो सीता मैया वैसे 100% सरेंडर हो गई थी, सरेंडर के बाद तो 200% सरेंडर हो गई थी। अद्भुत। फाइनली संदेशा पहुंचा अयोध्या। अयोध्या जैसे संदेशा पहुंचा कि राम ने धनुष तोड़ दिया है, सीता के साथ विवाह होना है, सर्वण संबंध है, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है सीता। दशरथ महाराज तो सबसे आगे दौड़े, बुजुर्ग हैं, सबसे आगे जो हाथ लगा लेकर के चलो मेरे राम का विवाह है। सारे भाई माता अयोध्या वासी चल दिए जनक महाराज की मिथिला की ओर, और सारे अयोध्या वासी चल दिए। मतलब अभी अयोध्या से लोग निकल रहे थे और यहाँ पर मिथिला पहुंचे हुए थे। ये रेल इतनी लंबी थी, प्रैक्टिकली समुद्र था। यूजुअली ऐसा हुआ करता था कि नदी समुद्र से मिलती थी, पहली बार ऐसा हुआ कि समुद्र नदी से मिला। इस तरह सब नाचते गाते गाजे बाजे के साथ सब पहुंचे मिथिला। वहां जनक महाराज ने सबका इतना भव्य वेलकम किया, हर एक को कमरा दिया रहने के लिए, उनके खाने पीने सबकी व्यवस्था। ऐसे नहीं डोरमेट्री में बिठा देखा था, चलो ये गद्दे बिछे हैं बिछ जाओ इनका, डोरमेट्री है कहां से तुमको सोना है चलो जी, और ये डोरमेट्री में बिछा दिया और ना सुपर डीलक्स अरेंजमेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन फ्रॉम अयोध्या। ऐसा यहाँ भव्य आयोजन हो रखा है, वाह क्या बात है, सीता और राम विवाह होना है, बात है वो तो बड़े आनंद में। तभी वहां वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र मुनि घुटने लगे थे, अरे क्या बात है अरे ये क्या बात बोल दिया आपने तो जनक महाराज दशरथ महाराज ने कहा हम लोग तो खुश हैं, ये तो ऋषि मुनि बड़े खुश नजर आ रहे हैं, इनसे भी जाके पूछिए सब माजरा क्या है ना। ये ऋषि मुनि वो वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जी, आप लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं, हम लोग खुश हैं, हमको समझ में आता है कि हम तो बच्चों के माँ बाप, आप लोग खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन हम सोच रहे कि अगर सीता और राम का विवाह होना है तो सीता की जो बहनें हैं, उर्मिला का विवाह हो जाए लक्ष्मण के साथ, शुद्ध कीर्ति का विवाह हो जाए भरत के साथ, और मांडवी का विवाह हो जाए भरत के साथ, शुद्ध कीर्ति का शुद्ध के साथ। तो हम सोचते हैं अगर एक ब्याह होना है तो चारों ब्याह हो जाए। अरे
ये क्या बात बता दी आपने, फैबुलस आइडिया। मैंने कहा सेलिब्रेशन एक गुना नहीं 4 गुना कर दिया, क्योंकि हम चारों बेटों की शादी करेंगे चारों बहनों के साथ। और लो जी वहां पर इतना भव्य सारा इतना भव्य अरेंजमेंट हो गया कि अब वहां एक मैरिज नहीं है, 4 मैरिजेस होती है। उर्मिला का लक्ष्मण के साथ, मांडवी का भरत जी के साथ, शुद्ध कीर्ति का शत्रुघ्न जी के साथ, 7 लोगों की सीता है। अब विवाह की बारी आई, अब राम जी खड़े, सीता मैया राम जी खड़े। अब लक्ष्मण देख रहे राम जी तो झुकेंगे नहीं, क्या किया जाए, और सीता मैया बर्बाद खड़ी हुई है। लक्ष्मण जी ने क्या किया, जाके राम जी बोला, राधा श्री राम चरण स्पर्श। चरण स्पर्श किया, उन्होंने कहा लक्ष्मण। अब लक्ष्मण उठ ही गए, लक्ष्मण ने सीता में बोला, इशारा देवती थैंक यू। इस प्रकार से राम को फिर आपको राम जी उसके बाद चारों भाइयों का इस प्रकार से विवाह हुआ, बहुत भव्य स्वागत हुआ, कई दिनों तक फेस्टिवल चला। उसके बाद फिर अब ये सब के सब नाचते गाते वापस अयोध्या की ओर चल दिए। रास्ते में देखा आकाश में बहुत सारे कौवे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। दशरथ ने तो कोई अपशगुन है जो होने वाला है, ऐसे आकाश में कौवे गोल गोल घूम रहे हो ना तो अपशगुन है जो आने वाला है। लेकिन विश्वामित्र ने कहा हाँ नहीं, गोल गोल तो घूम रहे हैं, लेकिन बीच में छेद भी है, वहां से सूरज की रोशनी आ भी रही है, यानी समस्या तो आने तो वाली है लेकिन टल भी जाएगी। तो भी सामने से धूल उड़ती नजर आई, और धूल उड़ती नजर आई, वहां से आए सामने खड़े हुए परशुराम। अब तू कहां बचेगा? ऐसी में सोचा था ना 21 बार पूरी क्षत्रिय से लीड कर पूरी पृथ्वी को। कंडीशन ये होती थी कि अगर कोई व्यक्ति ने शादी कर रहा होगा तो उसको छोड़ देंगे, लेकिन अब दशरथ महाराज अभी कहां से विवाह करेंगे, अब क्या करेंगे? अब राम जी आ गए सामने। कौन है वो जिसने किसी का धनुष तोड़ा है? मैंने आवाज सुन ली है, किसने किया है काम? राम जी सामने आए। राम जी का आप तो है परशुराम, मैं तो हूं सिर्फ राम, ये दुष्कार्य मैंने किया है। अच्छा तूने किया है दुष्कार्य? हाँ, बड़े क्रोधित थे परशुराम जी। राम जी ने बोला आप क्रोध में इसलिए है ना क्योंकि क्षत्रियों ने आपके पिता को आपसे की हत्या कर दी थी, इसी क्रोध में हम क्षत्रिय को मार रहे हैं ना। निश्चित रूप से अगर किसी का पिता ऐसा से जाए बड़ा कष्ट होगा, इसलिए आप भी किसी व्यक्ति को उसके पिता से बिहेव नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं पिता ना रहे उसका कष्ट क्या होता है। परशुराम जी पूरे आग बुला के सुनते वो ठंडे हो गए, बात तो सही नहीं। दशरथ महाराज सोचते मेरा बेटा राम कितना बुद्धिमान है, क्या बटन दबाया है, तुरंत क्षमा कर दिया परशुराम ने। फिर भी परशुराम बोले शिव का धनुष तोड़ने दुस्साहस ने कैसे किया? इतना साहस है तो ये विष्णु का धनुष है, इसे उठा के दिखाओ, इससे तीर चला के दिखाओ। ओके। उसके बाद राम जी ने उनका धनुष निकालना, उन्हीं के तुड़ीर में से तीर निकालना और धनुष में चढ़ाना, ये 1 माइक्रो सेकंड में कर दिया। ये देखिए दंग रह गए वो परशुराम। राम जी ने कहा बताइए परशुराम जी कहां छोड़ना है इसको? परशुराम जी अभी हम्बल हुए थे, अब पूरे हम्बल हो गए। ये विष्णु का धनुष तो कोई नहीं भाजता, ये सारंग जो धनुष है पूरी सृष्टि में कोई नहीं भाजता सिवाय विष्णु के। मैं समझ गया हूं यहां स्वयं प्रभु आ गए हैं लीला करने के लिए, यानी मेरी लीला का चैप्टर ओवर। अब राम जी की लीला का चैप्टर शुरू हो चुका है। तो राम जी ने कहा लेकिन परशुराम जी जवाब नहीं दिया आपने, छोड़ना है इसको, आपकी टांगों पे छोड़ दूं जो घूमती रहती है, 21 बार घूम चुकी है पूरी पृथ्वी पे, यहाँ छोड़ दूं या आपके पुंजों पे छोड़ दूं? कहां छोड़ूं उसको? परशुराम जी ने कहा इसको मेरी उस अज्ञानता में छोड़ दीजिए जो ये नहीं पहचान सकी कि सामने स्वयं प्रभु विराजमान है।
मेरी अज्ञानता को छोड़ दीजिए। राम जी ने क्या किया, तीर चलाया और जो तीर था ऐसा बनाया कारपेट, उससे बिठाया परशुराम जी को, अब आप जाके साधना तपस्या करिए, अब राम जी की लीला का समय हो चुका है। इस प्रकार से फिर सब राजे बाजे के साथ पहुंचे अयोध्या, और अयोध्या में भी बहुत भव्य समारोह हुआ। सिया रामचंद्र की ये भी विराम लेंगे हम। किसी को प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। माइक लीजिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये माइक ऐसे दो जगह करता है, उसको प्राण संभालो। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं 2 साल मुझे हो गए हैं, उसकी मतलब ऐसे चरण वाइज चल रहे हैं, मेरा कोई अभी उसमें मैं समर्पण नहीं हो पाया। 2 साल से मैं कर रहा हूँ, मैंने गीता तो पढ़ी है, लेकिन वो समर्पण नहीं हो पा रहा है कि कभी मन नहीं लगता है, कभी कोई माइंड की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो कैसे मतलब समर्पण कैसे करें? तो फिर 2 साल से कर रहे हो आप यहाँ? हाँ, 2 साल से। 2 साल पहले आपने छोड़ क्यों नहीं दिया कुछ? हाँ, बस बस देते क्या, क्यों समर्पण, क्या है, कितना दिक्कत हो रही है, छोड़ो। इसके बावजूद भी आप कर रहे हो, यही समर्पण है। देखो तो मन नहीं लगा यार, छोड़ो भाई, और क्या हो गया, बहुत हरे कृष्णा, नहीं लग रहा मन भाई। लेकिन आप 2 साल से जूझ रहे हो, लेकिन फिर भी कर रहे हो, और आज बैठे हो और आज सवाल कर रहे हो सबके सामने, इसको समर्पण कहते हैं। समर्पण करने की इच्छा होना, यही समर्पण है। ठीक है जी, तो आपको शुभकामनाएं, आप समर्पण करते आ चुके हो। हरि बोल। माला नहीं हो पाती, माला एक भी माला नहीं हो पाती, मन ही नहीं करता है। कभी कभी हो जाती है, कभी सुबह उठे तो हो गई, वैसे सुबह उठना ही मुश्किल होता है। हाँ। और उठ गए तो हो जाती है, नहीं उठते तो देखिए, माला होती है भक्तों का संग करके। अगर आपके जीवन में संग नहीं होगा ना, साधु संत महात्माओं का, भक्तों का, तो फिर आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी नाम लो। आप अगर भक्तों का संग करते रहोगे, उनको नाम जप करते देखोगे, बोलेंगे यार मेरे को भी करना चाहिए, इतना टाइम हो गया है, तब करूंगा मैं। तो प्रेरणा मिलती है भक्तों के संग से। आप भक्तों का संग बढ़ाओ। एसोसिएशन यहाँ पे हो ही नहीं पा रहा है। एक फ्रेंड है, वो बाहर रहता है। अब होगा ना, अब यहाँ सेंटर खुल गया है, अब यहाँ रेगुलरली जाया करो और वहाँ जमा क्या करो। हफ्ते में एक दिन तो सेंटर में जाके करो, हफ्ते में कम से कम एक दिन, बाकी दिन करो तो और अच्छा है। कम से कम एक दिन सेंटर में जाओ, हरी कथा सुनो, प्रेरणा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी तो नाम ले पाओगे। ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते प्रभु जी। नमस्ते जी, हरे कृष्णा। मैंने आपका वो संगीत मोहित्री सर वाला वीडियो देखा था, तो मेरे आपसे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि हमारे जीवन में संगति का क्या असर होता है, और अगर हमें पता चल जाए कि हम बुरी संगति में हैं, तो उसको कैसे मतलब इम्प्रूव करें? मतलब बुरी संगति को इम्प्रूव कैसे करना है? मतलब नहीं, बुरी संगति के बाहर नहीं करना। तो बात करते हैं। देखिए, सारा खेल जीवन में संगति का ही है। हमारी इच्छाएं किससे आती है? संगति से। जैसे आप जैसे सीधे सारे लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे ना, अगर और मान लो आप वहाँ दूध पीने के बोलोगे, मैं तो दूध पीऊंगा इलायची फ्लेवर, कहाँ से भाई तू? लखीमपुर से क्या दूध पीता है? अबे दारू पीना सीख। संगति में इच्छाएं आती है, तो बंदा जो है दारू पीना शुरू करता है कैसे? संगति में। इवन अच्छी डिजायर कैसे आती है? संगति से। संगति वाले संगति में आपको लगेगा कि हम भी जपा करेंगे, हम भी गीता पढ़ेंगे, संगति में होता है कुछ। तो इसीलिए संगति को लेकर ध्यान रखना चाहिए। हमारी आदतें आती हैं, इच्छाएं आती हैं, वैल्यू सिस्टम आता है, जीवन का लक्ष्य तक आता है, तो किससे आता है? संगति से आता है। आपकी इवन फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होती है, बुरी होती है, संगति की वजह से। तो सारा खेल संगति का ही है। बुरी संगति का क्या करना चाहिए? धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चाहिए। मान लो उनसे अलग नहीं हो पा रहे होगा, कम से कम मन उनसे अलग करो। अगर तन उनके साथ ही है, तो मन अलग करो। अगर बुरी संगति से हटेंगे तो अच्छी में आना भी पड़ेगा। अच्छी में आओगे तभी बुरी छूटेगी, ऐसे नहीं बुरी छूट
छूटेगी तो अच्छी आएगी ना 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 अच्छी संगति आएगी, उसी से प्रेरणा मिलेगी कि बुरी संगति से बचना चाहिए, अच्छी संगति में काम करना। और हमारे सेंटर बोल क्या रहते हैं यहाँ पर, क्या जगह सेंटर का नाम क्या हाईवे पे है वो, हाँ डिलाइट एलईडी एलईडी, तो वहाँ पर पहुँचिएगा आप, ठीक है। और एक और प्रश्न, हाँ जी हाँ जी, अच्छी आदतें कैसे बिल्ड करें? हाँ ऐसे अच्छी आदतें कैसे बिल्ड करें? अच्छी आदतें कैसे गुड करें? हैबिट्स। अच्छी आदतें होती है हौले हौले, ठीक है। अच्छी आदतें कैसे आती है हौले हौले, बुरी आदतें आती है झटका देना आती है। बुरी आदतें हैं, मान लो आपने ना 5 स्टार होटल बिस्तरा होता है ना, इतना मोटा बिस्तरा होता है, एक बार घुस जाए कोई बाहर नहीं आता उससे। बुरी आदतें बिल्कुल ऐसी होती है, घुसना आसान, निकलना मुश्किल। लेकिन अच्छी आदतें वगैरह कैसे आएगी? तो प्रभुपाद जी बोला करते थे हमारे, थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल, बड़ा सोचिए छोटे से शुरुआत करिए। जैसे अच्छी आदत की बात करें, जैसे कि पढ़ना, जैसे आज लोग पढ़ने का मन नहीं करता लोगों का, क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ने की आदत करेंगे हम छोटे शुरू करेंगे, रोज 2 मिनट पढ़ना शुरू करें, 2 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, थोड़ा शुरुआत करें। मान लो सुबह जल्दी उठना, ये आदत है, अच्छी आदत है, लेकिन नहीं उठ पाते। ये लोग होते हैं 7-8 बजे से पहले आप लिपी नहीं होती, 4 बजे से उठनी प्यारी नींद आई होती, ओए महाप्रलय में ना उठा पाए, ऐसे करना पड़ेगा। तो अगर आप मान लो रोज 8 बजे उठते हैं, तो कल से 7:30 बजे उठना शुरू करिए, 7:30 7:30 7:30 7 7 7 6 फिर 6 ऐसे ग्रेजुअली हम अच्छी आदतों को डेवलप करते हैं। छोटे कदम उठाने पड़ेंगे। हाँ जी, छोटे छोटे कदम। धन्यवाद धन्यवाद। वो लास्ट में माता जी राधे राधे जी, मेरा प्रश्न ये है कि ये हमारे लड्डू गोपाल हैं, हाँ जी हम जहाँ जाते हैं इनको लेके जाते हैं, इनके बिना हमारा मन नहीं लगता है। हाँ जी। तो कुछ मतलब बातें भी सुननी पड़ती है ना कि मतलब इनको लेके आप मत जाओ, इनको लेके नहीं जाना चाहिए। एक बार मैंने कोशिश भी की कि मैं इनको लेके ना जाऊँ बाहर, बट मैं जा रही हूँ। तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या इनको साथ में ले जाना गलत है? ओके, देखिए मेन जो है ना विग्रह के साथ एक तो है साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, वो मैं करती हूँ। साफ सफाई का ध्यान रखिए। अक्सर कई बार डिवोटीज कैरी नहीं कर पाते, तो फिर क्या करना होता है उसमें किसी भक्त के हम देने होते हैं डीटी, उनकी जहाँ पर डीटी ऑलरेडी हो कि प्रभु जी आप लोग भोग लगाएंगे, लेकिन मैं नहीं पाती, मैं अगर नहीं कर पाते तो नहीं कर सकते। हाँ कर सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांगराज वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। प्रभु जी, जब मैं 16 माला करती हूँ तो अधिकतर यहाँ पे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप माला पे ही क्यों जप करती हो और 16 माला क्यों करती हो? हम तो सारा दिन भगवान को याद करते हैं, हम क्यों जप करें? और माला पे क्यों जप करें? हम तो सारा दिन भगवान का नाम लेते हैं। तो मेरा आग्रह है, आप कृपया सभी को बताएं कि माला पे ही जप क्यों करना चाहिए? बहुत बढ़िया। जो लोग बोलते हैं हम तो 24 घंटे भगवान को याद करते हैं, क्यों करें माला पे जप करने की क्या जरूरत है? तो उनसे आप बोलिए, अगर आप 24 घंटे भगवान का नाम लेते रहते हो तो आज से आप 22 घंटे लो, 2 घंटा माला पे ले लो, ठीक है? 22 घंटे में पढ़ना नहीं है, करो ना। 24 घंटे ज्यादा क्या करना है? 22 घंटे, 2 घंटे माला पे करना है। लेकिन माला पे करना पहले क्यों जरूरी है? माला पे करने से मन डिसिप्लिन होता है। जैसे ना आर्मी क्या करते हैं, बोलते हैं चलो जी ग्राउंड के 10 चक्कर लगाओ। क्यों सर? भावनाएं आएंगी तो करने के चक्कर भी लगा लेंगे, पर चक्कर लगाने से क्या होता है? स्टैमिना बनता है और डिसिप्लिन बनता है। 10 हो गए, अब कल से 12 राउंड, 12 राउंड, कल से 14 राउंड, 14 राउंड। पर ऐसे नंबर में काउंट करने से डिसिप्लिन आता है सोल्जर के अंदर। उसी तरह से हम भी नाम जब करते हैं उससे मन डिसिप्लिन बनता है। मान लो कोई संडे दिन आया तो अपने
चलो यार छुट्टी है, आज नाम नहीं लेते, कल लेंगे नाम होता है, दिन नाम ही राइट। यहाँ पे बातचीत करते हुए भूल भी जाए, ऐसा बिल्कुल होता है। हम कहते हैं हम 24 घंटा नाम लेते हैं, ये मेरा खुला चैलेंज है, तो 24 घंटे नाम लेके दिखा रहे नहीं ले सकते। अभी 1-2 घंटे में ही लोगों का मन भटक जाता है, हाँ वहाँ 24 घंटे हाथ लेंगे, तो जो 24 घंटे बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हम ये बोलेंगे झूठ बोल रहे हैं, हम बोलेंगे कोई बात नहीं, आप 24 घंटे लेते हैं, जय हो, क्या बात है, आपसे 22 घंटा लीजिए, 24 घंटा मत लीजिए, 2 घंटे माला पे लीजिए। फिर तो बोलेंगे नहीं हम माला पे नहीं लेंगे, इसका मतलब आप 24 घंटा भी नाम नहीं लेते हो, हैंस प्रूव। तो इसलिए नाम लेना चाहिए माला पे मन को संभालने के लिए, क्योंकि हमारे पूरे अस्तित्व में सबसे अधिक पागल वस्तु कौन है? मन को डिसिप्लिन करने के लिए महाराज करना जरूरी है, चाहे आपका मन करे चाहे ना करे, लेकिन आज इतनी माला जब तो करनी ही है, भले ही मन करे या ना करे। इसी तरह से मन नियंत्रित होता है, नहीं तो मन के अनुसार चलेंगे तो फिर तो हो गया। हम कहते हैं मन का फेर, ये मन का फेर, तो मन का ही फेरना, मन को भी फेरना है नाम ले लेंगे। ठीक है जी, ओके, आखिरी सवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसे अभी मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें पता चला कि ये जो चतुर्युग चल रहा है इसमें भगवान कृष्ण स्वयं गोलोक से उतर के आए थे, तो ऐसा भी कोई चतुर्युग था जिसमें भगवान राम साकेत से उतर के आए हैं डायरेक्ट? बिल्कुल, यस। चाक्षुष मनवंतर के अंदर त्रेता युग जो आता है उसमें स्वयं राम जी आते हैं। समझे नहीं? कोई बात नहीं, लेकिन भगवान आते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। 7 मनवंतर के 24वें त्रेता युग में। ओके, यस। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो मुझे एक क्वेश्चन था कि जब भी चैंटिंग करते हैं ना, माला चलते रहता है, ऐसा लगता है कि मैकेनिकल हो गया चैंटिंग पूरा। हाँ, उस समय चैंटिंग के समय जितना ध्यान घूमना रहता है सब उसी समय हो जाता है। जब लास्ट में माला खत्म होता है उस समय याद आता है। तो एक तो चैंटिंग करिए आप लाउडली करिए, ठीक है ना, और सुबह जब करिए, दोपहर जो शाम को जब करिए मन ज्यादा भटकता है, सुबह मन कम भटकता है, तो सुबह जब करिए, सीधे बैठ के जब करिए, जितना बैठ के जब करेंगे आप स्कूल जाएंगे, ठीक है, तो सीधे बैठ के जब करिए, सामने तुलसी महारानी के पौधे को रख के जब करिए, यहाँ भक्तों के संग में जब करिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। साथ ही आंखों के सामने हरे कृष्ण महामंत्र रखिए, उसको देखते हुए जपा करिए, उससे भी आपका मन कम होगा। खाना पीने को सादा रखिए, जितना चमकीला भड़कीला मसालेदार चिंता वाला खाएंगे उतना मन में रजो आएगा। सात्विक खाइए, सात्विक खाने से मन भी सात्विक बनता है, उससे भी नाम लेने में फर्क पड़ेगा। साथ ही नाम की महिमा को पढ़िए, नाम की महिमा पढ़ेंगे तो नाम जपने और हृदय लगेगा हमारा। और जपा करते हुए बीच में नाम की महिमा भी कुछ बोलिए, कोई 8-10 महिमा थोड़ी याद करिए, बीच में उसको बोल करके फिर हरे कृष्ण कंटिन्यू करिए, उससे भी आपका नाम जपने फर्क पड़ेगा, मन कम भटकेगा। मेरा एक सवाल है कि जैसे वैष्णव लोग मानते हैं कि कलयुग 4,70,000 साल का है और द्वापर 8,64,000 साल का, और त्रेता है 12,96,000 साल का, सतयुग है 17,61,000 साल का। तो और अगर ये देखते रामचंद्र से एडोलूस कहते हैं, तो इसके ऊपर ये देखा जाता है कि 7,000 साल पुराना है, और अगर हम लोग 7,000 साल पुराना साइंटिस्ट कहते हैं ये, और अगर हम लोग इसके एप्लीकेशन से देखें तो राम जी 12.5 लाख साल पुराने हैं। तो कम से कम इंटरनेट कम से कम 5 लाख पहले साल आना चाहिए था, रोटे बढ़िया भी नहीं चाहिए थी, महल बढ़िया बन जानी चाहिए थी, सब गए कहाँ? कौन कहाँ गए? मतलब बढ़िया, मतलब अगर राम जी 12.5 लाख साल पहले आ गए, हाँ, तो बढ़िया रोटे, बढ़िया महल और क्या कहते हैं इंटरनेट, ये सब कहाँ गया? गया कहाँ गया? मतलब उनके टाइम में इंटरनेट था? नहीं अरे बोलता मतलब इतने 7 लाख साल पहले उनके टाइम में इंटरनेट की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे यंत्र युग आता है तो कलयुग में आता है यंत्र युग, जो मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, इंटरनेट, इसको बोलते हैं यंत्र युग। ये कब आता है? कब आता है? कब आता है? वो सवाल पूछिए गोमुखी दुनिया। असल में कब आता है ये सब?
वो स्माइल कर रहे क्यूटी भाई, ये सब कुछ जन्म में आता है तो कलयुग में आता है। उस वक्त इसकी आवश्यकता नहीं थी। उस वक्त लोग अपनी मन की शक्ति से देखो ट्रैवल, जैसे परशुराम जी को ट्रैवल विद द पावर ऑफ हिज माइंड, वो टेक्नोलॉजी थी हमारे पास। अभी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी वो क्रॉस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब बात आती है, लेकिन हम जो सुनते हैं वो तो 7,000 साल पहले का है। कैसे पता चलता 7,000 साल पहले का? कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग हो रहा है। अब होता है कार्बन डेटिंग क्या होती है? इनको माइक दो साइंटिस्ट को, क्या होती है कार्बन डेटिंग? है जी, नहीं पता। कार्बन डेटिंग क्या होता है? कार्बन हैज गॉट अ सर्टेन लेवल ऑफ डिके, वो डिके करता है। तो एक कार्बन ओरिजिनली कितना था और वो कितना डिके हो गया है, तो पता चलता है ये कितना पुराना होगा, उससे पता लगता है। लेकिन कार्बन डेटिंग की इक्वेशन आज तक पूरी तरह से डिफाइन नहीं हो पाई है, क्योंकि कार्बन डेटिंग जो अपने आप पूरी तरह से रिलायबल नहीं है। और कार्बन डेटिंग होती है उसका कार्बन की परसेंटेज पता लगता है, पर कार्बन की परसेंटेज ज्यादा है कम है, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, ये सब देखा जाता है टू नो कि कार्बन डेटिंग यहाँ कितनी वैलिड होगी कितनी नहीं होगी। जैसे 7,000 जो है ये साइंटिस्ट होते हैं बेस्ड ऑन कार्बन डेटिंग, बट कार्बन डेटिंग अपने आप में पूरी तरह से रिलायबल है नहीं है, ठीक है। महाराज जी को प्रणाम। हाँ। महाराज जी, मेरा सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जिस साथ आपने आज हम लोगों को रामायण सुनाई है, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। मेरा आपसे कोई प्रश्न नहीं है, बस मैं आपसे चाहता हूँ कि इस बात पे थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए कि मनुष्य शरीर में जो 7 चक्र बताए जाते हैं, कुछ अगर उनके बारे में आप बता दें और उनका कुछ महत्व बता दें, तो मैं वो जरूर जानना चाहूँगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद। एक्चुअली हमारे 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, गति चक्र हमारे बॉडी के अंदर। जितना ज्यादा किसी व्यक्ति को दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, उतने उसकी चक्र जो है जागृत हो जाते हैं। चक्र जागृत जितने ज्यादा होंगे उतना आपको नींद कम आएगी, आप ज्यादा खुश रहेंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे, ऐसा होता है। तो इसके अक्सर इसको कुंडली जागरण के साथ भी, कुंडली जागरण के साथ भी क्या करते हैं, कुंडली जागरण करेंगे तो चक्र आपके जागृत होंगे। लेकिन अगर आपके चक्र जागृत होते हैं लेकिन आप फिर तो उनको शांत नहीं कर पाते हैं, तो आप पागल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कुंडली फिर के चक्र जागृत करने चाहिए, इनको जागृत करने की आवश्यकता नहीं है। जो हरि भक्ति करता है, कृष्ण का नाम लेता है, उसके चक्र अपने आप जागृत हो जाते हैं। जैसे तो इसलिए हमें चक्र जागृत करने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हम फिर प्रभु जी का धन्यवाद कैसे देंगे? किनको आनंद आया? किनको आनंद आया? आया नहीं? बोलिए ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने भक्त यहाँ पे हैं जो चाहते हैं यहाँ पे प्रभु जी और आए? तो आप सबकी तरफ से हम प्रभु जी को निमंत्रण करेंगे, है ना, उनको प्रार्थना करेंगे कि जब प्रभु जी का समय मिले, क्योंकि प्रभु जी बहुत बिजी रहते हैं, बहुत बिजी, मतलब साल भर का कैलेंडर करीब करीब 1 साल पहले बन जाता है। समझ नहीं कितने बिजी रहते हैं। हमारे लिए समय निकालें, इसके लिए हम आभार प्रकट करेंगे प्रभु जी को कि प्रभु जी हमारे लिए आज समय निकाले हैं लखीमपुर खीरी के लिए। और हम चाहते हैं कि प्रभु जी यहाँ पे बार बार आए, हम सबको ऐसे ही आशु वचन से हमारी और ज्ञान की चक्षु और खोले और भगवान की तरफ और कई कदम बढ़ाने में हमें काबिल करें। तो प्रभु जी का हम धन्यवाद देंगे। और खास करके आज हमारे साथ ऐसे एक व्यक्तित्व मौजूद है जो कि यहाँ पे भगवान का सेंटर खोलने में, भगवान को यहाँ पे आगमन करने में हमें बहुत सहयोग दिया। उनका नाम है गिरधर कपूर जी। तो हम अमोघ प्रभु जी की प्रार्थना करेंगे, कपूर जी प्लीज आप आ जाइए। तो अमोघ प्रभु जी से हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी उनको गिफ्ट प्रदान करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे राजेश गर्ग जी को, उनको पटका पहनाएंगे। तो हम दोनों से प्रार्थना करेंगे, अमोघला प्रभु जी गिरधर कपूर जी को अभी गिफ्ट प्रदान। गिरधर कपूर जी वो व्यक्तित्व है जिनके वजह से हमारे इस्कॉन का सेंटर यहाँ पे। थैंक यू।
अभी मेरे पास करीब 28 नाम है। अभी ये जो प्रोग्राम चल रहा है, इतना सब कुछ हुआ, कहीं पे सेंटर खुल गया, यहाँ पे इतना अच्छा प्रोग्राम, आप सब लोग आए, ये तो प्रोग्राम आपको अच्छा लगा, कीर्तन भी अच्छा लगा, प्रभु जी का प्रवचन भी अच्छा लगा। इसके पीछे कई ये 28 लोगों का बहुत मेहनत है। तो मैं सारे भक्तों को बुलाता रहूंगा, आप कृपया करके आके अमोघ लीला प्रभु जी से अपना अपना गिफ्ट ग्रहण करें। पहला नाम है अरुण अग्रवाल जी। जल्दी जल्दी आइए प्लीज, क्योंकि टाइम थोड़ा सा, हमको फिर दिल्ली निकलना है। प्रभु जी आज दिल्ली मैं नेक्स्ट नाम बुलाता रहूंगा जो होंगे।